तो मेरा पैसा ऑलमोस्ट 10 नहीं 11-12 गुना ऑलमोस्ट हो रहा है पैसा। हेलो व्हाट्सअप माय पीप्स, कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉइन जिसका नाम है एवलांचे एवेक्स। और क्यों डिस्कस कर रहे हैं उसका भी रीज़न है, क्योंकि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्राइस पॉइंट पे अभी मिल रहा है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि इसको बाय करना चाहिए आपको या नहीं बाय करना चाहिए, कौन से प्राइस पे बाय करना चाहिए और प्राइस टारगेट्स कितने ऊपर तक है या फिर बहुत नीचे तक है, ये डिस्कस करेंगे आज। ठीक है। ऑल राइट, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम से। और आज ना आप देख रहे होंगे जैसे कि मैंने ब्लैक कर दिया पूरा। तो आप कमेंट में मेंशन करके बताना कि ये ब्लैक अच्छा लग रहा है या वाइट ही रखूँ इसको। आज ऐसे एक्सपेरिमेंट करने का मन किया तो मैंने इसको ब्लैक कर डाला। ठीक है। ऑल राइट, तो फर्स्ट डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, फिर वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे इसका। तो अभी क्या हो रहा है एवेक्स के साथ, तो एवेक्स ने ना इधर सपोर्ट लिया है, क्या बोलते हैं अपना 4950 के आसपास इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से इसने बाउंस बैक किया अच्छा खासा। इसने ऑलमोस्ट 50 पे इसने ऑलमोस्ट 40% बाउंस करके 40-42% बाउंस कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से बाय करना चाहिए इस प्राइस पे या फिर नीचे जाने का वेट करना चाहिए या फिर ऊपर जाने का वेट करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि फिब लेवल्स ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे जो लो लगा है यहाँ से इसके टॉप तक हमने फिब लेवल्स ड्रॉ कर दिए। अब क्या है कि इसने जो टच किया लेवल, ये 618 से ऊपर चला गया है अभी। और इसने जो क्लोज़ किया था अप्रॉक्स 618 के आसपास ही था। और 0.5% 50% पे टच करने जा सकता है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी था पहले, जो कि अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हो सकता है यहाँ से 0.5 मतलब $78 के आसपास ये जा सकता है ऊपर। और फिर वहाँ से रिवर्स हो सकता है प्राइस, ऐसा ऐसा पॉसिबल है। लेकिन इसको बाय कहाँ करना चाहिए ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी। पहली चीज़ तो ये है कि फिब लेवल्स के आधार पे तो हमने बता दिया कि आपको कि यहाँ पे ये लेवल्स हैं। $61 पे एक लेवल था और उसके नीचे प्राइस जाके रिवर्स हुआ, मतलब यहाँ पे भी एक सपोर्ट का लेवल था $50 पे। तो कहाँ पे इसको बाय करना चाहिए और कितना दूर जाएगा ये डिस्कस करते हैं। ठीक है। अ, अभी के लिए वीकली पे आ जाते हैं और वीकली पे देखते हैं क्या हो रहा है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसने एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, जहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया, तो ये ट्रेंड लाइन है हमारी। और ऊपर भी एक ट्रेंड लाइन चल रही है, तो बेसिकली ये राइजिंग वेज टाइप का पैटर्न बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से प्राइस अभी जो उसका टॉप था वहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आया है। तो हो सकता है अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए वापस नीचे चला जाए। नीचे मतलब एज ये टाइम जैसे जाता जाएगा ये जो राइजिंग, क्योंकि ये राइजिंग चैनल है, तो यहाँ पे ये प्राइस कम भी हो सकता है। तो जैसे भी है, लेकिन ये यहाँ पे मिलने आ सकता है। वीकली में डाउन ट्रेंड में चला जा चुका है ऑफिशियली। वॉलेटिलिटी बहुत कम है, इसलिए ये शायद हो सकता है थोड़े टाइम तक कंसोलिडेट करे। ये पॉसिबल है बिल्कुल। और क्योंकि आप इतना दूर तक आ चुके हो ना इस वीडियो में, तो आपको ना लाइक कर देना चाहिए वीडियो को, क्योंकि मुझे लगता है आपको अच्छा लग रहा है और आपको और ऐसे कंटेंट देखने की इच्छा है। तो इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप जाके वो चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल पे पहले से जुड़े हुए हो तो बिग थैंक यू टू यू फॉर सपोर्टिंग मी। ठीक है, हैविंग सेड दैट, शेयर भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर नहीं किया तो। एनीवेज, अब आते हैं अपने मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात ये है कि इसको बाय कहाँ पे करना चाहिए। तो इसके लिए अपन फिर से फिबोनाची लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, इसी प्राइस पे। तो बाय ना जो लेवल निकल के आता है वो अराउंड $41, 41.77 प्राइस पे आता है। इससे नीचे ये नहीं जाना चाहिए जितना मुझे लगता है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इससे नीचे बिटकॉइन अगर ये तभी जाएगा बाय द वे जब बिटकॉइन 29,000 अपनी जर्नी कंप्लीट करने जाएगा, तभी हो सकता है, वरना ये नहीं होगा। $41, तो इधर ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और यहाँ पे हमारा राइजिंग चैनल भी है, ये अराउंड फेब एंड तक आता है। तो यहाँ पे बाई किया जा सकता है इस लेवल पे। और हर लेवल पे एक्चुअली आप बाइंग कर सकते हो फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम $60 से लेके 61-62 डॉलर से लेके $42 तक, इस पूरी रेंज में आप बाइंग कर सकते हो। ठीक है, और आपको फ्यूचर के टारगेट्स भी बता देता हूँ मैं।
फ्यूचर की जो फर्स्ट टारगेट है ये तो ऑल टाइम हाई मारेगा यहाँ से। तो मतलब अगर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ से $42 से अगर मैं गिनूँ तो ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट होता है 2.5 गुना, यहाँ से आपका पैसा हो जाएगा 2.5 गुना। सेकंड टारगेट जो है ये हमारा $230 के आसपास का है। आप उस हर टारगेट जो मैं आपको दे रहा हूँ उस टारगेट को आप रुपये में कन्वर्ट कर लेना। मैं यहाँ पे रुपये का चार्ट इसलिए नहीं बताता क्योंकि यहाँ पे ना क्या होता है कि रुपये के चार्ट में दिक्कत ये है कि अगर मैं आपको वो बताऊँगा तो वो 81, 82, 83 ऐसे फ्लक्चुएट करता रहता है ना डॉलर का प्राइस रुपये में, टेदर का प्राइस बेसिकली, या फिर कोई भी स्टेबल कॉइन जो आप यूज़ करते हो। तो वो प्राइस ना एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा। तो डॉलर में मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, आप उसको कन्वर्ट कर देना, वो एग्जैक्ट वही बैठेगा प्राइस। लेकिन रुपये का चार्ट थोड़ा सा रिलायबल नहीं होता, इसलिए मैं आपको नहीं बताता। एनीवेज, यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आपको बता दिया, सेकंड टारगेट $230 एंड थर्ड टारगेट जो है इसको टाइम लगेगा। अगर ये बुल साइकिल चालू रही तो थर्ड टारगेट जो मैं एवलांचे को देख रहा हूँ, ये मोर देन आई थिंक ये सितंबर एंड में जब हमारा साइकिल का टॉप होगा अगर हुआ तो ये ऑलमोस्ट 590 $600 के आसपास आ सकता है। ये 3 टारगेट हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब आप ये समझो कि अगर मैं यहाँ पे $42 पे बाय करता हूँ तो मेरा पैसा ऑलमोस्ट 10 नहीं 11-12 गुना ऑलमोस्ट हो रहा है पैसा, 12 गुना से ज़्यादा। तो विच इज़ टू गुड टू बी ट्रू, राइट? और एवलांचे एक बहुत फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है, मेरे फेवरेट टॉप 10 कॉइन में से एक आता है। तो इसको तो बाय आपको करना ही चाहिए। रेंज मैंने आपको बता दी, आप थोड़ा बहुत यहाँ पे भी ले सकते हो $70 के आसपास, लेकिन यहाँ से रिवर्स हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग इतनी नहीं करनी चाहिए आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ से हमारा जो ट्राइंगल बन रहा था एक डेली टाइम फ्रेम पे, तो ट्राइंगल का अपना जो टारगेट्स होते हैं, टारगेट्स निकल के आते हैं, वो अगर हम कंपेयर करें तो वो भी यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। तो वो भी ऑलमोस्ट $42-43 के आसपास आते हैं। तो ये 40 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी उसने कंप्लीट नहीं किया है, मतलब अपना जर्नी जहाँ से ब्रेकआउट आया। अगर ये ट्रायंगल आप अगर देख पा रहे हो तो इसको डिलीट कर देते हैं, चलो। ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप देख पा रहे हो तो इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट आ गया और इसके टारगेट्स नीचे तक हैं। ये टारगेट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है तो शायद हो सकता है नीचे जाए। अगर मिड लेवल से बात करें तो ये टारगेट आई थिंक अचीव हो चुका है। मिड लेवल से तो हो ही चुका है, या करेक्ट। तो यहाँ से एक पॉसिबल रिवर्सल है, लेकिन अगर बिटकॉइन नीचे गया तो $40 इसका जाना तय है। आई नो 70 से 40 बहुत बड़ी जर्नी है, लेकिन ऐसा ही होता है ऑल्ट कॉइन के साथ, क्योंकि बिटकॉइन चला जाता है तो फिर ऑल्ट कॉइन्स भी क्या कर सकते हैं। मैं आपको ये एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे थे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है कि हम फिर टाइम जोन्स यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एक इधर ले लेते हैं और एक इधर ले लेते हैं, इसके टॉप पे, साइकिल के टॉप पे। तो जो अभी निकल के आ रहा है, आई थिंक या दिस वन, दिस वन, दिस वन, ऑल राइट। तो अभी जो निकल के आ रहा है यहाँ पे टाइम, वो यही टाइम है। इसका लो जो डिसाइडेड था वो इसी डेट पे था, 24, इस वाले वीकेंड पे। तो एक ये साइन हो सकता है कि यहाँ से पूरा ही रिवर्स हो जाए मार्केट। लेकिन अगर हम सारी चीज़ें एनालाइज करने का ट्राई करें तो यहाँ पे एक थोड़ा सा डाउन साइड जा सकता है अगर बिटकॉइन गया तो, अनलेस यहीं से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ सही से। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हो। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो निकल के आता है वो अराउंड सितंबर में आता है, और ये मोस्टली हाई है, हाई लगाएगा इस टाइम पे। और इस टाइम पे अगर हाई लगाता है तो ये साइकिल का भी टॉप होगा, और जो लेवल अगर निकल के आ रहा है, मैं आप अगर आप टॉप लाइन देखो तो वो लेवल अराउंड $570-580 ही है जो हमने अभी डिस्कस किया। तो टारगेट सारे मैच कर रहे हैं एक दूसरे से। तो अगर आप लॉन्ग टर्म बाइंग के हिसाब से सोच रहे हो तो ये एक अच्छा चांस है आपका। अराउंड मैं बोलूँगा आपको $40-65 के बीच में आप एक्यूमुलेट कर सकते हो बहुत ईजीली। बहुत अच्छा कॉइन है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में मेंशन करके बताना। चलो बाय, टाटा।